आज की हम जो है वो डिटेल वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह अपना इंडिया से कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बिना कहीं जाए, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से बैठकर आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर कनाडा मार्केट के अंदर बिज़नेस कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स क्या है बिज़नेस के अंदर, अकाउंट्स क्रिएशन किस तरह करनी है और इसके अंदर जो है वो मॉडल कौन-सा चॉइस करना है, हमें जो है वो टारगेट ऑडियंस किस तरह मिलेगी कनाडा मार्केट के अंदर और उसके साथ-साथ हम जो अपने बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स रियल टाइम के अंदर मिलेंगी कहाँ से? और वो ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स किस तरह हम जो है वो हम सेल कर पाएँगे कनाडा मार्केट के अंदर। और इसके अलावा जो है वो कॉमन ये भी चीज़ होती है कि जो लोग जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और ये चाह रहे होते हैं कि हम जो है वो अपनी यहाँ की प्रोडक्ट्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करें। तो इस डिटेल टॉपिक के अंदर अमेज़न के अंदर जो है वो मल्टीपल मॉडल्स के अंदर जो है हम बिज़नेस कर सकते हैं, बट अंदाज़ा ये होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम रियल टाइम बिज़नेस अपना किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग कनाडा मार्केट के अंदर हैं और अपनी जॉब से तंग है, अपने बिज़नेस से तंग है और साइड इनकम सोर्स जो है वो बनाना चाह रहे हैं। और उनके साथ-साथ वो लोग भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट जैसे लाइक सऊदी या दुबई या फिर किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल है और ये वीडियो को जो है वो वॉच कर रहे हैं और ये समझते हैं कि हम जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? और किस तरह वर्किंग रहेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी इसके अंदर, कौन-सी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, सप्लायर कौन-सा होगा और हमें जो है वो हम डिटेल के साथ जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो समझेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहेगा, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग को लेके चलेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है डिटेल वीडियो का उसको सबसे पहले हम जो है वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मैं समझा देता हूँ आपको। कि बेसिकली अमेज़न के अंदर जो है वो वर्किंग किस टाइप के अंदर कितनी वर्किंग के साथ हो सकती है। देखो रियल टाइम के अंदर अगर हम इस करंटली एक प्रोडक्ट के ऊपर हैं, ये प्रोडक्ट कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो 9000 रिव्यूज़ के साथ है और 9000 इसके ही लास्ट मंथ की सेलिंग है। ये सेल्स इसकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट एक कस्टमर और बायर्स के लिए जो है वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है कि अगर आप जो है वो जिस प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। जैसे कि एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ और इसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो लास्ट मंथ इसके जो है वो 6000 यूनिट कैनेडियन डॉलर $25.96 के अंदर ये सेल आउट की जा रही है। अब हमारा क्या मकसद रहेगा कि हम जो है वो इस प्रोडक्ट्स को जो है वो किस तरह सेल कर सकेंगे, इन जैसी प्रोडक्ट्स के अंदर अमेज़न के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह लिस्ट कर सकेंगे और हम जो है वो प्रॉफिट मार्जिन 5000, 10,000, 20,000 और हम जो है वो वैल्यू अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री किस तरह जो है वो यहाँ से बना सकते हैं, एक बिना कम टाइम जो है वो दिए। अमेज़न के अंदर कोई बड़ा टाइम ड्यूरेशन नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने जो है बिज़नेस करना है, कोई इसके अंदर कोई बड़ी हार्ड वर्किंग नहीं है। आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अलग से 2-3 घंटे देने होते हैं और आप जो है वो बहुत अच्छा एक अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हो। मंथली आप ना करते भी 10 से $20,000 आप जो है वो ईज़िली बना सकते हो, ठीक है? कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं बिज़नेस को लेके चलूँगा और रिक्वायरमेंट्स को लेके चलेंगे। कहीं पर आपको कोई भी इश्यू हो किसी भी लिहाज से तो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, बट आप जो है वो कॉन्टैक्ट के कर सकते हो। टीम भी अवेलेबल होती है, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया जाएगा। बिज़नेस के रिलेटेड अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अमेज़न बिज़नेस मॉडल के अंदर अगर आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हो, आप जो है वो सीखना चाह रहे हो, ठीक है, लर्निंग करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन सब चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने बिज़नेस मॉडल से स्टार्ट लेते हैं। कनाडा मार्केट के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर अमेज़न सेलर सेंट्रल की है। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल बेसिकली है क्या चीज़ और ये काम किस तरह करता है? इसकी सारी की सारी स्टोरी 2 तरीके के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? पहली चीज़ जो हमारे पास आती है amazon.ca। amazon.ca के ऊपर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि यहाँ पर अवेलेबल है। लोग जो है वो लाइक जो परचेज़िंग करने आते हैं उनको सेलर सेंट्रल के बारे में आइडिया नहीं है। वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ amazon.com के ऊपर या .ca के ऊपर जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर हैं, वो वहाँ पर जाएँगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, भई मुझे ये वाली प्रोडक्ट्स चाहिए और वहाँ पर जाकर एज़ ए लाइक बाय नाउ करेंगे। सिंपली प्रोसेसिंग परचेज़िंग जिस तरह करते हैं, परचेज़िंग करके उनके एड्रेस के ऊपर डिलीवरी एड्रेस जो उनका होगा, उस एड्रेस के ऊपर अमेज़न उनकी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवा देगा। पहला स्टेप, ये कॉमन सी चीज़ है, हर बंदे को इस चीज़ का आइडिया है। बट वहीं पर एक और चीज़ आती है कि अगर हमने यही प्रोडक्ट को सेल करना हो, इन जैसी यही प्रोडक्ट नहीं, इन जैसी प्रोडक्ट्स को अगर सेल करना हो, तो हम फिर क्या कर सकते हैं? हमारे लिए amazon.ca प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। हमारे लिए फिर अमेज़न सेलर सेंट्रल कनाडा मार्केट के अंदर आ जाता है कि आपने जो है इसको साइन अप करना है। इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना है। आप एज़ अ सेलर यहाँ पर आके अपनी बिज़नेस को रजिस्टर करेंगे और बिज़नेस को रजिस्टर करने के बाद आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो शो होंगी एज़ अ पिक्चर्स, ठीक है? या उनके टाइटल्स, उनकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने मी टू करना है, ठीक है? किसी और की प्रोडक्ट्स को टॉप सेलिंग मतलब 2-3 तरीकों से आप जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हो। पहला कि आप अपने ब्रांड को लॉन्च करते हो, एक न्यू यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आते हो
जो कि अमेज़न के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। आपने न्यू यूनिक आइडिया दिया और आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। दूसरा आइडिया कि जैसा कि मैंने वो पहले बताया कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर आपके पास अपनी ज़ाती कोई आइडिया है बड़ा, जिस कंट्री के अंदर हो। एंड सेकंड क्राइटेरिया कि आप जो है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग ब्रांड्स हैं, आप उनको रीसेल करना चाह रहे हो, ठीक है? अगर उनको रीसेल करना है, देन आपको न्यू लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अदर मेंबर्स ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मतलब इस लिस्टिंग के अंदर जो है वो ऑलरेडी 16 मेंबर्स एक ही लिस्टिंग के ऊपर जाकर सेल कर रहे हैं। मैं इसके अंदर मीटू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पहला बंदा 25 के अंदर सेल कर रहा है, 36 के अंदर कर रहा है, उसके बाद 44 के अंदर, ये मल्टीपल मेंबर्स हैं। ये मतलब रीसेलर हैं, मल्टीपल अकाउंट आप जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पर आकर एक शॉर्ट प्रोडक्ट्स को उठाकर, ठीक है, कम वेट वाली एक अच्छी प्रोडक्ट्स को, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को उठाकर लाइक हाफ प्राइस के अंदर उसको जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर सेल करते हैं। जैसा कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 25 की भी सेल आउट हो रही है और वही प्रोडक्ट्स वो 58 की भी सेल कर रहा है, 59 की भी हो रही है, 59 की भी हो रही है, 64 की हो रही है। लास्ट प्राइस इसकी जो है वो 64.99 वाला मेंबर यहाँ पर बैठा है और अच्छी रेटिंग लेके बैठा हुआ है और वो सेल्स कर रहा है मार्केट के अंदर। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम जो है वो किस तरह इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इतना प्रॉफिट मार्जिन, मतलब अगर $20 की भी बाहर से मिलती है और 64 के अंदर सेल आउट हो रही है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है हाईएस्ट, और किस तरह जो है ये काम किया जाता है और हमें इसके ऊपर जो है वो लाइक क्यों ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर $25 के अंदर सेल आउट हो रही है। ये डिपेंड्स करता है आपके बाय बॉक्स की रोटेशंस के ऊपर, ठीक है? ये डिपेंड्स करता है आपकी उस लिस्टिंग के अंदर एक्टिव, आपकी सेल्स कम है बट आपकी जो है वो इस तरह का आप आइडिया ले सकते हो कि आप जो है वो एक शॉप के अंदर हो, शॉप के अंदर जो है वो लाइक एक ऑनर है, ठीक है? उसके पास जो है पूरा उसने जो है वो लिया हुआ है, पूरा सेटअप किया हुआ है। आप उसके साथ जाके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मुझे आपके साथ बैठना है, बट मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करूँगा, प्राइसिंग जो है वो मैं खुद डिसाइड करूँगा मुझे कितने में सेल करनी है। अब उस शॉप के अंदर जो है वो ऑलरेडी $25 की सेल आउट हो रही है, ओनर खुद कर रहा है उसको $25 के अंदर, बट आप वहीं पर ही बैठकर उसको जो है $40 में सेल करने की ट्राई करते हो। बट आपके पास सेल्स कम आएँगी, बट कस्टमर आपके पास आ रहा है। और कस्टमर अगर आपके पास जो है वो दिन के 10-15 ऑर्डर भी आपके पास आ जाते हैं, ठीक है? एक ही प्रोडक्ट उसी शॉप के अंदर बैठे हुए आपके जो है वो उस अगर उसके पास जो है 10,000 ऑर्डर आ रहे हैं और अगर आपके पास 50 ऑर्डर भी आ गए हैं, तो आपका काम बन जाता है। क्यों? आपका एक बजट कम होता है, उसके साथ-साथ आपका बजट कम होने के साथ आपको प्रॉफ़िट चाहिए होता है, आपको सेल चाहिए होती है। तो इसलिए बेसिकली आप जो है वो मीटू का ऑप्शन चॉइस करते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो 2 किस्म से काम कर सकते हो। एज़ लाइक कुछ क्वांटिटी को उठाकर आप जो है वो एफबी करवा सकते हो, अमेज़न वेयर हाउस रखवा सकते हो, या आप बाय सेल्फ खुद उस चीज़ को जो है वो शिपमेंट स्टार्ट कर देते हो। तो प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप जो है वो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल, वहीं पर जो है वो मैं मेन बात कर रहा था कि अमेज़न सेलर सेंट्रल से ही सारी कंट्रोलिंग की जाती है, आपकी पिक्चर्स की, आपकी मीटू की, आपकी लाइक शिपमेंट कहाँ जानी है, कैसे जानी है, ऑर्डर फुलफ़िल करना है, प्राइसिंग अपडेट करनी है। सारा काम यहीं से होना है और इसकी जो है वो मंथली चार्जेज़ हैं। अमेज़न की मंथली चार्ज यहाँ पर मेंशन है, $29.99 इसके जो है वो मंथली चार्जेज़ हैं, ठीक है? और उसके बाद ही अमेज़न जो है वो आपको मतलब साइन अप करने की जो है परमिशन देता है। ये तो उनकी प्राइसिंग है, एक नॉर्मल हर वर्ल्ड वाइड जो है वो इनकी एक कॉमन चीज़ है, इनकी प्राइसिंग के बारे में जो है वो अंदाज़ा होता है एज़ ए सेलर्स को। बट यहाँ पर एक कॉमन चीज़ ये है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करना होता है यहाँ पर, ठीक है? बिज़नेस मॉडल को सीखना, उसके ऊपर काम करना, ये एक मेन चीज़ है। रिक्वायरमेंट्स खुद ब खुद फुलफ़िल हो जाती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या आता है? रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेन है आपकी आईडी, आइडेंटिटी आपने जो है वो अपनी शो करवानी होती है। उसके अंदर आपके पास जो है वो बैकएंड के ऊपर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, आपके पास जो है वो चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके साथ आपके पास जो है वो डायरेक्टली पासपोर्ट या आपके पास नेशनल आईडी होनी चाहिए, ठीक है? ताकि आप एज़ अ सेलर साइन अप कर सको। और जो मेन, ये तो एक कॉमन चीज़ है, उसके बाद मेन जो आपको चाहिए होता है वो आपकी कंपनी चाहिए होती है, ठीक है? जिस कंट्री के अंदर आप जो है वो सेल करना चाह रहे हो, उस कंट्री के अंदर आपकी जो है वो कंपनी का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कनाडा मार्केट के अंदर अगर आपके पास कंपनी, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो कनाडा मार्केट के अंदर, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ रिकमेंडेशन दूँगा कि कोई भी अकाउंट साइन अप करने से पहले, कोई भी अकाउंट का मतलब ये है कि अमेज़न बिज़नेस बैंकिंग अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट साइन अप करने से पहले आपने जो है अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है पड़ी? कंपनी का मकसद क्या है आपके बिज़नेस के अंदर? देखो 2025 के बाद आपका जो जितना भी ये सारी वर्किंग है पड़ी, और पहले भी और अब भी और इन फ्यूचर भी, कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है? कंपनी होगी तभी आपने जो है वो साइन अप करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ नहीं जाना। पर्सनल डिटेल्स के एज़ ए इंडिविजुअल भी आप साइन अप कर सकते हो, बट कुछ टाइम के बाद आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएँगे, कुछ टाइम के बाद अमेज़न आपके साथ वायलेशंस के अंदर आपको जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उन सब चीज़ों से बचने से बेहतर है कि मैं आपको रिकमेंडेशन पर्सनली दूँगा कि आप जो है वो जाकर अपना जो है सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ। अगर आपकी कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। एंड सेकंड चीज़, आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा है, ठीक है? तो आप जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है? आपकी कंपनी बन जाएगी। जैसे ही आपकी लाइक
ईच एंड एवरीथिंग आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद टीम सारी चीज़ें फाइंड अप करने के बाद आपको ऑफिशियल आपके डॉक्यूमेंट्स देगी। उसी बिहाफ के ऊपर आपके बैंकिंग अकाउंट्स होंगे और उसके बाद आपके जो है वो एड्रेस, नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी कंप्लाइंस है आपके बिज़नेस के अंदर, जैसे वो कंप्लीट होती हैं उसके बाद आपको जैसे डॉक्यूमेंटेशंस आपके ऑफिशियल कंपनी के फॉरवर्ड किए जाते हैं, उस बिहाफ के ऊपर आपने जो है वो अपना सेलर साइन अप करना है। अब इसके अंदर जो है वो 2-3 किस्म के लोग आते हैं। पहले लोग जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, दूसरे लोग जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं, तीसरे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, इटली में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं और वो ये चाहते हैं कि कनाडा के अंदर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो सभी के लिए क्राइटेरिया सेम है। जो कनाडा के अंदर बैठा है उसको भी कंपनी चाहिए, जो इंडिया के अंदर बैठा है उसको भी कंपनी चाहिए। मतलब ये एक फिक्स और लाइक एक मेन चीज़ है बड़ी। इसके बगैर आपने बिज़नेस जो है वो स्टार्ट नहीं करना। इसी तरह यूएस मार्केट में जाओगे तो यूएस मार्केट के अंदर भी सेम क्राइटेरिया, ठीक है? यूएस की कंपनी आपके पास होनी चाहिए और यूएस के अंदर जो है वो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अब इसी के अंदर जो है हम अपना वर्किंग को देखेंगे कि चलो ठीक है, हमारा जो है वो कंपनी कंप्लीट हो चुकी है, हमने टीम से कंप्लीट करवा ली अपनी कंपनी, ऑथराइज्ड कंपनी को हमने पूरा सेटअप कर लिया, बिज़नेस हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। बिज़नेस रजिस्टर्ड होने के बाद अब क्या? अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या? इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है? इसके बाद ये हो सकता है कि आपने अपने मॉडल की चॉइस करनी है, अपनी मार्केट की चॉइस आपने की है। पहला आपने अभी तक जो हमने सीखा है वो अपनी मार्केट की चॉइस की है कि हम कनाडा मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। सेकंड हमने चॉइस की है अपने कंपनी की कि कंपनी हमने अपना सेटअप किया और बिज़नेस सेटअप कर लिया। बिज़नेस सेटअप होने के बाद अब आपके पास थर्ड स्टेज आती है कि अब आपने जो है वो लाइक अपना वर्किंग को स्टार्ट करना है। उस वर्किंग के लिए आप क्या करोगे? उस वर्किंग के लिए 2 आप काम कर सकते हो, ठीक है? एज़ स्टार्टअप के लिए, ब्रांड अगर आपने नहीं स्टार्ट करना तो स्टार्टअप के लिए आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम एज़ ड्रॉप शिपिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? जिसको आप जो है वो एफपीएम मॉडल की तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आप थर्ड पार्टी कोई भी सोर्स पकड़ के, ऑथेंटिक सोर्स, अब ऐसा नहीं है कि कोई नॉन ऑथेंटिक बंदा आपने पकड़ लेना है, जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया या ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक ऑथेंटिक ऑथोराइज्ड एक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर आपने ले लेने, उनसे प्रोडक्ट्स आपने मैच करनी है, प्रॉफिट मार्जिन, टॉप सेलिंग अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने अमेज़न सेलर सेंटर पे लिस्ट करने, सेल्स आएँगी, आपने पहले इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं की उसके ऊपर। अभी तक ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं हुई। आपने जस्ट अभी तक प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया, अमेज़न सेलर सेंटर पे लिस्ट किया, ऑर्डर आप लेकर आए हैं। ऑर्डर लेकर आने के बाद अब मान लें कि वो प्रोडक्ट जो है वो $50 के अंदर आप सेल कर रहे थे या 65 के अंदर सेल कर रहे थे। बैकएंड के ऊपर $25 की है या $20 की है। अब जैसे ही आपके पास सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर आएगा, अब वो बैकएंड के ऊपर जो आपका होलसेलर है $20 उसको पे करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगी प्रोडक्ट। अभी तक $20 की हमारी जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। कोई हमने एडवांस किसी को पे नहीं किया। कस्टमर ने हमसे एडवांस जो है वो पे करके अपना $50-60 हमें पे किया और उसके बाद हमने $20 उठा के पीछे से दे दिया, ठीक है? अब ये था सारा एक कंप्लीट क्राइटेरिया ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग इस तरह जो है वो एफपीएम मॉडल काम करता है, ऑथराइज्ड जो है होलसेलर के साथ। मैं आगे चल के उसके बारे में जो है वो डिटेल डिस्कस करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है कि आपने जो है एफबीए करना है, फुलफिलमेंट। अगर आप अमेज़न के लेना चाह रहे हो, वो इससे ज़्यादा लाइक बेस्ट वे है कि अगर आप लोग जो है वो इंडिया से हैं, ठीक है, कनाडा के अंदर बैठे हैं, सभी के लिए सेम चीज़ है, बड़ी कॉमन चीज़ है बड़ी। बट आप जो है वो ये चाहते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दोनों चीज़ें टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप खुद फ्री हो, ठीक है, और आप अपना फुल टाइम दे सकते हो बिज़नेस को, ठीक है, लाइक फुल टाइम इतना भी नहीं है कि आपने 10-10, 15-15 ऐसे-ऐसे घंटे देने हैं। आपने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2-3 घंटे भी दे दें, तो बहुत है आपके बिज़नेस के अंदर, ठीक है। अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि मुझे जो है वो एफबीए करना है। अब एफबीए बिज़नेस के अंदर अमेज़न ही आपके लिए जो है वो सारी वर्किंग कर रहा होता है बैकएंड के ऊपर। मतलब जहाँ से जो होलसेलर पहले आपने पर ऑर्डर पीस शिप करवाया था, अब उसी होलसेलर से आपने जो है 10, 12, 50, 100, 150, 1000, 2000 क्वांटिटी परचेज़ करके अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँचा देनी है। अब जब भी कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा, मतलब इसके अंदर एडवांस आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है फुलफिलमेंट के अंदर, अगर आप अमेज़न के लेते हो। तो जैसे ही वहाँ पे फुलफिलमेंट पहुँचेगी आपकी, ठीक है, और अमेज़न आपकी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करेगा, उसके ऊपर लेबलिंग ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ वो डिटेल है पड़ा, ठीक है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको समझ आ जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो वो जब चीज़ें आपका कस्टमर ऑर्डर करेगा, अब आपने बैकएंड के ऊपर काम नहीं करना, अब आपका अमेज़न काम करेगा। जब भी डिलीवरी कोई देनी होगी और आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर आएगा, तो अमेज़न उस चीज़ को जो है वो फुलफ़िल करेगा। अमेज़न का काम होगा आपके ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना। अब इसके अंदर जो है वो शायद मेरा घंटा 2 घंटा इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर लग रहा था, बट इसके अंदर मेरा टाइम ज़ीरो हो गया। मुझे कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये चेक करना है कि मेरी क्वांटिटी एंड हुई है या नहीं हुई। उसके बाद दूसरा मुझे ये चेक करना है कि मुझे प्रोडक्ट्स एक और ऐड करनी है इसके अंदर या नहीं करनी, ठीक है? आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगी कि मुझे जो है एक और प्रोडक्ट्स को लेकर आना या नहीं लेकर आना।
अगर आपका अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा है, सही ग्रोथ जा रही है, उसके बाद आपके पास थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट हुई है, ऐड हुई है प्रॉफिट मार्जिन की सूरत के अंदर, आप एक और प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, 10 15 20 क्वांटिटी वो भी लेकर उसके वेयर हाउस में डाल दो। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग डिटेल के साथ जो है वो चलती रहेगी, और आप जो है वो अपना डिटेल बिजनेस मॉडल को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो FBA की वर्किंग के साथ। ये दो चीज़ें हैं। थर्ड चीज़ इसके अंदर आती है वो एज ए ब्रांड, कि अगर आपने जो है वो ब्रांड स्टार्ट करना है, ठीक है, कुछ लोग ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट कि मुझे जो है वो इसके अंदर जो है वो मैं जाऊँगा एज ए ब्रांड स्टार्ट करूँगा। बट कॉमन चीज़ ये होती है कि जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो शायद उसके अंदर लॉसेज हो जाते हैं, और उसके अंदर आप हार्ड वर्किंग ज़्यादातर नहीं कर सकते, तो क्योंकि मार्केटिंग चल रही होती है उसके अंदर, तो इसके अंदर तो मार्केटिंग नहीं चाहिए ना, मार्केटिंग लेवल बिल्कुल जीरो हो गया आपका, क्योंकि आप किसी और के ब्रांड को आप सेल कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर मार्केटिंग नहीं चाहिए आपको, और उसी की प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जाके मीटू किया आपने। तो जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो तो उसके अंदर 100% आपको मार्केटिंग लेवल आपको चाहिए होता है। तो कुछ टाइम के बाद लोग खुद ब खुद जो है वो छोड़ देते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 99% जो है वो सेलर इसी तरह छोड़ देता है कि हम इसके साथ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते प्रोडक्ट के साथ। बट जो लोग प्लान करना चाह रहे होते हैं, एज ए ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, तो जब वो अर्निंग लेकर आता है तो शायद वो आपको जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर 1 मंथ के अंदर ही बना कर दे दे, ठीक है, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन आपको पर मंथ ही बना कर दे सकता है, ठीक है। ब्रांड के अंदर पावर है, बट मैं स्टार्टिंग के ऊपर रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा कि आप लोग जो है वो ब्रांड को स्टार्ट करें, क्योंकि ब्रांड जो है वो आपके लिए रिस्क बन सकता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो ऐसा स्टार्टिंग के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और अगर जिन लोगों के लिए जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स अपनी यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रहे हैं, उनको सेल करना चाह रहे हैं, तो वो भी उस तरीकों को जो है वो यूज़ करते हुए आप जो अपनी वर्किंग को कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है कि जब हमारा ये 2 मॉडल हो गए हैं, अब आपने चॉइस करनी है, या आपने अमेज़न के साथ जाना है, या आपकी चॉइस है, या आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग को खुद देखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, क्या हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को, जो हमारी अकाउंट्स होगा, क्या उसको ग्लोबल लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं? मतलब एक मार्केट के अंदर हम हैं, क्या अमेज़न हमें ये चीज़ की परमिशन देता है कि क्या हम यूएसए से बाहर, कनाडा से बाहर भी मूव हो सकते हैं? लाइक एक कंट्री को विजिट नहीं करना चाह रहे, एक कंट्री के अंदर नहीं, ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। तो अमेज़न आपको जो है वो एक ही अकाउंट के अंदर ये सारे ऑप्शन देता है कि अमेज़न के जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं और वर्ल्ड वाइड जहाँ-जहाँ से कस्टमर आ रहा है, तो वो अमेज़न उस बिहाफ के ऊपर आपको जो है वो सेल ग्लोबल लेवल के ऊपर। बट इस चीज़ के अंदर मैं फिर आपको जो है वो मना करूँगा कि ऑप्शंस हैं ग्रो करने के, ऑप्शंस मिलियंस ऑफ जो है वो लाइक आइडियाज़ हैं ग्रो करने की साइड के ऊपर, बट स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक ही कंट्री में रहकर फोकस करो अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। जो भी आपने काम करना है, अगर कनाडा मार्केट में हो तो कनाडा के ऊपर 100% मेहनत करो। उसके बाद अगर आप यूएस मार्केट के अंदर हो तो यूएस मार्केट के अंदर जो है उसके ऊपर मेहनत करो। एक कंट्री से 2-3 महीने, 4-5 महीने एक कंट्री को टाइम दो। और लोग ऐसा क्या करते हैं कि एक ही कंट्री के साथ साथ अपना जो है वो दिमाग 3-4 कंट्रीज़ के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम फिर प्रॉफिट बनाने के बजाय फिर लॉस में चल रहे होते हैं सारे। वजह माइंड डबल ट्रिपल जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, क्या नहीं हो रहा और क्या मैनेज करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ कि जब तक आप $50,000 या $1,00,000 प्रॉफिट मार्जिन जब तक ना बना लो, तब तक दूसरी मार्केट के बारे में जो है वो सोचो भी ना, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये 3-4 महीने के अंदर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? नेक्स्ट स्टेज ये हमारे पास है कि अब जब हम इसके बारे में समझ गए हैं, तो इसके बारे के अंदर हमें एक और जो चीज़ मैंने पहले बताई थी कि ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक और चीज़ आती है कि यहाँ पर हमें जो है वो करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो है लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ जो है वो प्रोडक्ट्स उनकी लिस्ट करें और उनके साथ जो है वो आप बिज़नेस करें जाकर अपना, ठीक है। आप इनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर लें, या अली एक्सप्रेस के थ्रू मैं जो है वो बिज़नेस करने की ट्राई करूँगा। ये मैं हर बंदे को मना कर रहा हूँ आज के टाइम के अंदर। ना आपने ईबे के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, ठीक है, ना आपने शॉपिफाई पे लिस्ट करना है, ना आपने अमेज़न पे लिस्ट करना है। बड़ी ही प्रॉब्लम के अंदर फंस जाओगे अगर आप लोगों ने जो है वो इनके साथ अपना बिज़नेस स्टार्टअप करने की ट्राई की, ठीक है। तो जब इसके ऊपर डिटेल बात करनी हुई मैं करूँगा, बट अभी के लिए जो है वो मैं 100% आप सभी को ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन सभी से अवॉइड करें, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज्ड, जो कि आपको जो है किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर जो है वो सारी आजकल जितने भी हैं सारे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपको जो है वो मार्केटिंग लेवल इस तरीके से दिखाते हैं कि आप जो है वो लाइक 1 सेकंड के अंदर कस्टमर के साथ जो है वो इतना बॉन्डिंग बना लेंगे, इतनी सेल करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, रियल टाइम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो हम जो है जिन प्रोडक्ट्स को हमने सेल करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमने टॉप सेलिंग ब्रांड्स को हंट करके उनको जो है वो रीसेल करना है, ठीक है। और उनके साथ प्रॉफिट मार्जिन बनाकर अपना जो है मॉडल स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस को लेके जाना है। तो जब आपका ये माइंड सेट होता है, देन फिर आपको इसी माइंड सेट के साथ ही एक अच्छे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर या फिर FBA बिजनेस के अंदर आपको आपका होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आपको जो सप्लायर वैसा ही चाहिए होता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो अगर आप हार्ड वर्किंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका जो सोर्स है उसके अंदर आपको जो है
सिर्फ़ और सिर्फ़ बेनिफिट्स नज़र आने चाहिए, ठीक है? तो मैं आज की जिस होलसेलर के बारे में बात करूँगा डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करूँगा, वो आपकी 95% प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। 95% प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपको जो है वो हज़ारों प्रॉब्लम से जो है वो निकालेगा और उसके बाद आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल सुकून के साथ, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, चाहे आपने जो है वो एफबीए करना है, एफपीएम करना है, ठीक है? आप आसानी के साथ कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो? मैं इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ आपको जो है वो होलसेलर। होलसेलर आपको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतना लेवल सपोर्ट करेगा कि आप जो है वो लाइक अपनी सारी प्रॉब्लम को जो है वो भूल जाओगे। पहले यहाँ पर एक बेनिफिट्स जो मेरे पास देखने को मिले वो इनके ये मुझे कहते हैं कि आप जो है वो ओवर 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है आपको ये मतलब ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है ये ऑफर करते हैं कि आपको देते हैं, ठीक है? जिसके अंदर आपको जो है वो 20% ऑफ मिल रहा है। मतलब एक तो प्रोडक्ट तो है ही है, अगर $17 की है, तो $17 से वो डायरेक्टली 20% ऑफ पे चली जाएगी। तो प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से भी मेरा बढ़ गया, ठीक है? जो मुझे 17 में मिल रही थी, वो शायद अब जो है वो मुझे 13-14 के अंदर मिल रही है, ठीक है? अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्राइटेरिया कि हमें जो है वो ऑथराइज्ड ही प्रोडक्ट्स चाहिए, ऑथराइज्ड ही ब्रांड्स के जो है वो प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। तो इसीलिए मेरे पास जो है वो मेन क्राइटेरिया यहाँ से मेरा फुलफिल होता है कि जो कि मुझे ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स ही मिल रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया इनकी मेन सिंबल जो मुझे पसंद है इनका कि ये आपको जो है वो लाइक डायरेक्टली परमिशन दे रहे हैं कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर जाकर आप जो है वो 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स को जो है वो रीसेल कर सकते हो। अगर उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की जाए तो 900 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अगर इन जैसे कैटलॉग के साथ अगर आप अपना बिजनेस करते हो, मेन बिजनेस ही सारा का सारा प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर आप इन जैसे प्रोडक्ट्स को जो है वो जाके लिस्ट करते हो, सेल करने की ट्राई करते हो, आपका जो बिजनेस है वो आपको जो है वो लाइक 10,000 20,000 जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ बना के दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि 10,000 बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा। सेल्स अमेज़न के अंदर, अमेज़न बिज़नेस के अंदर सेल्स लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो जो मर्ज़ी आपकी जो मार्केट प्लेस है, कनाडा मार्केट को ले लो, यूएस मार्केट को ले लो, सेल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर आप मेरे से आके ये बात करते हैं कि सर मैंने जो है वो 1 मिलियन जो है वो पाउंड्स की, $1 मिलियन की जो है वो सेल्स बनाई है, तो मुझे एप्रिशिएट करें, तो मैं नहीं करूँगा उस चीज़ के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कहाँ पर है आपका, ठीक है? तो प्रॉफिट मार्जिन ही सारी की सारी गेम है। इनके अंदर जो राउंड अबाउट आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, आपको जो है 40% से 30% से लेकर 500% 800% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है ये वर्किंग कर रहे हैं। इनके साथ काम करना, इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना, वो किस तरह हो सकता है, किस तरह ये सारी की सारी वर्किंग है, उसके बारे में जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए आपने जो है वो होलसेलर के ऊपर आकर ओपन होलसेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। होलसेल अकाउंट के बाद आपने जो है इनसे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट के अंदर आप जो है वो अपनी रीज़न देंगे कि भाई मुझे होलसेल अकाउंट ओपन करना है और मुझे जो है 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, या मैं प्रोडक्ट्स पैकेजिंग के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, शिपमेंट के रिलेटेड, जो भी आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हो। तो मैं इस केस के अंदर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स इनकी लेनी है और इसके बाद मैं अपनी डिटेल्स मैसेज करूँगा, ठीक है? कोई भी अगर आपके पास टेम्पलेट है या फिर आपको अगर नहीं है तो कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको जो है वो मिल जाएगा और किस तरह जो है इनसे बात करनी है, ठीक है? और उसके बाद ही आपके पास जो है वो कंपनी डिटेल्स, जो कंपनी आपने बनाई थी, जो कंपनी आपने जो है वो पहले बना चुके हैं, एलएलसी आपने जो फॉर्मेशन कर ली है, उसी बिहाफ के ऊपर आपके बैंकिंग अकाउंट्स बने थे, उसी बिहाफ के ऊपर आपका अमेज़न सेलर सेंटर बनाया था, वो अब उसी बिहाफ के ऊपर आपको जो है होलसेल करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है? मार्केट के अंदर सेल करने की परमिशन देगा, इसलिए आपको जो है होलसेल अकाउंट इनके साथ ओपन करना पड़ता है। ये आपको ऑथराइज़ करते हैं, होलसेल अकाउंट आपको ऑफ़र करते हैं। उसके अंदर ही आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। अपनी ही कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप परचेज़ करके अपने कंपनी अकाउंट से परचेज़िंग करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है मार्केट के अंदर सेल करते हैं। जिससे आपको अमेज़न के अंदर भी सेफ्टी होती है, आपके बिज़नेस के अंदर भी सेफ्टी होती है और इन फ्यूचर आप जो है वो जब भी कोई भी बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर जो है वो सेफ रहते हैं, ठीक है? ये वो सारा क्राइटेरिया है, जिसके अंदर जो है ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो लेके चलनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यस एग्री करने के बाद आपने जो है वो सबमिट करवा देना है। जैसे ये सबमिट होगा उसके बाद आपको जो है ये मतलब वेरीफाई करेंगे, आपकी कंपनी को वेरीफाई करेंगे और कंपनी को वेरीफाई करने के बिहाफ के ऊपर ये आपको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेके जाएंगे, जो होलसेलर का स्टोर कार्ड है वो आपने परचेज करना है, होलसेलर का स्टोर कार्ड। अब होलसेलर का स्टोर कार्ड इस टाइम करेंटली 79 मिलियन के जो है वो एक्टिव मेंबर्स हैं, 79 मिलियन एक्टिव मेंबर्स हैं, ठीक है? और इसके बाद जो इनका कार्ड है वो कार्ड की जो प्राइस है वो $119 है, ठीक है? $119 इनकी कार्ड की प्राइस है। इनकी वर्किंग की स्टेप समझ लो कि होलसेल अकाउंट पहले एप्लीकेशन आपने देनी है, जो एप्लीकेशन मैंने भी सारी समझाई है आपको। उसके बाद आपको जो है ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपने इनके जो है वो कार्ड परचेज़ करना है $119 का। उसके बाद आपको जो है ये प्रोडक्ट्स इशू करेंगे 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट, जो कि वेरीफाइड प्रोडक्ट्स होंगी और टॉप सेलिंग, ठीक है, ब्रांड्स की होंगी। उसके बाद फिर आपको जो है ये आप मार्केट के अंदर रीसेल कर सकते हैं इसको। ये वो सारा क्राइटेरिया बिज़नेस स्टार्ट करने का, बिज़नेस करने का। बट यहाँ पर जो है एक और चीज़ आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि मुझे जो है वो इनके स्टोर का कार्ड लेना ही क्यों है? क्या फ़ायदा इनके स्टोर के कार्ड का? डायरेक्टली मुझे परचेज़िंग ही क्यों नहीं देते?
तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको सबसे बड़ी जो इनकी एक होलसेलर की बेनिफिट्स हैं, वो अब बताने लगा हूँ। इनके जो बेनिफिट्स के अंदर बात आती है 3% पहला, ठीक है? जितने भी इनकी वर्किंग है, जितने भी होलसेलर जो इनकी वर्किंग है अपनी मेंबरशिप मेंबर्स के लिए 3% कैशबैक मिलता है। मतलब अगर मैंने 1 मिलियन प्रोडक्ट्स लिए हैं, 20% ऑफ मुझे वहाँ से मिल गया और जितनी भी मैं परचेजिंग करूँगा 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की, $10,000 की, $1 मिलियन की, मुझे 3% कैशबैक दिया जाएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया? उसके ऊपर हर ऑर्डर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब एक ऑर्डर के बाद बस हो जाएगी, 10, 50, 100, 150 ऑर्डर के बाद बस कैशबैक आपको मिलता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने जो कार्ड इनका परचेज़ किया $119 का, $119 का जो आपने कार्ड परचेज़ किया, उसके बाद आपको जो है वो $50 कैशबैक दे दिया जाएगा उसमें से। अब $69 मतलब $70 अब आपको जो है वो कार्ड पड़ेगा। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग, जो ऑर्डर आप कस्टमर तक जा रहा है, ये ऑर्डर आपने फुलफ़िल करा है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये ऑर्डर आपने इस होलसेलर से आकर आपने इसको बोला कि ये मेरा कस्टमर का एड्रेस है, ऑर्डर आया था आपके पास और आपने बोला कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट पहुँचाओ। अगर होलसेलर अपनी पैकेजिंग के अंदर फॉरवर्ड करेगा तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। वो आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो नेगेटिव असर कर सकता है, ठीक है? कस्टमर क्लेम कर सकता है उस चीज़ के ऊपर, रिफंड माँग सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव दे सकता है, हज़ारों प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, होलसेलर मेरे लिए सेफ्टी कर रहा है यहाँ पर कि मुझे जो है वो कस्टम पैकेजिंग ऑफर की जा रही है पर ऑर्डर के ऊपर। मतलब जितने भी मैं जो है वो अपनी ब्रांडिंग करवा सकता हूँ उसके ऊपर, अगर करवाना चाहूँ। अगर मुझे व्हाइट लेबल चाहिए तो मैं व्हाइट लेबल पैकेजिंग के अंदर जो है वो अपना ऑफर को, लाइक पैकेजिंग को मैं करवा सकता हूँ। तो कस्टम पैकेजिंग मेरे लिए जो है वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, टोटली फ्री है। ये सारी चीज़ें टोटली फ्री हैं बड़ी। उसके बाद ये टोटली इनकी जो है जिस कंट्री के अंदर आपने बिज़नेस करना हो, ये इस टाइम करंटली 45 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? और 45 कंट्रीज़ के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, तो अगर यूएस के अंदर इनकी जो है वो शिपमेंट फ्री है, तो कनाडा के अंदर भी फ्री है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है? बाकी उसके बाद यूके मार्केट के अंदर ये 45 कंट्रीज़ की इनकी जो है वो लिस्ट है प्रॉपर, तो वहाँ पर जो है ये फ्री डिलीवरीज़ आपको जो है वो ऑफ़र करते हैं, ठीक है? कोई चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस भी वहाँ पर आपके जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, 0% आपके शिपमेंट चार्जेस। अब उसके लिहाज से 90 डेज़ के लिए मुझे वेयर हाउस मिल जाता है। मतलब जब भी मैंने कोई ऑर्डर परचेज़ किया, उसको अगर मुझे सेफ़ रखना है, अमेज़न के लिए, अमेज़न क्योंकि टाइम ड्यूरेशन लगाता है और मैंने जो है वो अमेज़न एफबीए करना है, ठीक है? एफबीए मॉडल के अंदर अमेज़न आज नहीं आपको बुलाएगा कि चलें ठीक है, आज आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और आज ले आएँ मेरे वेयर हाउस के अंदर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अमेज़न आपको टाइम देगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो वो प्रोडक्ट आपको अलग से वेयर हाउस परचेज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पर जो है होलसेलर आपको 90 डेज़ के लिए फ्री वेयर हाउस ऑफ़र कर रहा है। यहाँ से आप जो है वो लेते हैं और लेने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली इनकी कंप्लीट करते हैं प्रोसीजर को, और प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद आपका ये वेयर हाउस जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है, 90 डेज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि ये जो है वो इनका फिजिकल कार्ड वर्ल्ड वाइड जो है वो आपको इशू किया जाता है, ठीक है? आप कहीं पर भी अवेलेबल हैं तो ये फ्री आपको जो है एक होलसेलर का फिजिकल कार्ड आपको जो है मिल जाता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है? और इनकी कोई एनुअल फीसेस नहीं है। मतलब आपने जो है वो एक दफ़ा कार्ड यूज़ कर लिया इनका, परचेजिंग कर लिया, इनके ऊपर कोई एनुअल फीसेस नहीं है। अगर उसको आप यूज़ करते रहें, नेक्स्ट ईयर वो टोटली आपके लिए फ्री है। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है $70 की, वो एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट की है, वो लाइफ टाइम आप उससे बिज़नेस कर सकते हो। तो बेनिफिट्स हैं, इसीलिए जो है वो लोग इनके साथ काम करते हैं। बेनिफिट्स हैं, मैं आज जो है वो आपको इस चीज़ का जो है वो मशवरा दे रहा हूँ। बाकी ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथोराइज़्ड कंपनीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। नॉन ऑथोराइज़्ड मतलब थर्ड पार्टी, किसी अगर आपने खुद बनाई है या किसी और से बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अनऑथोराइज़्ड प्रोडक्ट्स को और मतलब अनऑथोराइज़्ड कंपनीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ये चीज़ मैं पहले ही कन्फर्मेशन करवा दूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप अप्लाई करते हो, रिजेक्शन आ जाती है आपको, आपके होलसेल अकाउंट के अंदर। तो यही मेन कॉमन चीज़ है कि इनकी जो है वो यहाँ पर लिस्ट मौजूद है, होलसेल पार्टनर्स, ठीक है? तो इनके साथ जो है होलसेलर की वेरिफाइड कंपनीज़ हैं, पार्टनर्स हैं फॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड वाइड। जिन जिन कंपनीज़ को इन्होंने जो है वो ऑथराइज़्ड किया हुआ है, और जस्ट उन्हीं की ही कंपनीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज़ को, क्योंकि फेक डिटेल्स का कॉमन यूज़ है आपके बिज़नेस के अंदर। तो वहाँ से जो है वो आपको ऑथराइज़्ड लेटर मिलता है आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर, उन्हीं कंपनीज़ से, तो फिर आप उसके बिहाफ़ के ऊपर होलसेलर से अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है आपके बिज़नेस की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि इसके अंदर वर्किंग क्या है बड़ी। हम इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हम भी इनकी ऑथराइज़्ड लाइक कंपनी है, और यहाँ पर मेरी कंपनी का जो है वो डिटेल सारी की सारी मेंशन है बड़ी। और यहाँ पर आपको जो है ये होलसेलर ने हमें जो ऑथराइज़ किया हुआ है वो यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, हम जो है वो इन कंट्रीज़ को डील करके, और जैसा कि ये ऊपर वाली कंपनी जो है वो मेक्सिको और जर्मनी को डील करती है। मतलब आपको मेक्सिको और जर्मनी में आपने, ठीक है, यूज़ करना है बिज़नेस को,
तो आप जो है वो लाइक इनकी ही ऑथराइज्ड एजेंसी की आप जाएंगे जर्मनी के अंदर सेल करने के लिए, तो इनकी कंपनी के साथ आप जाएंगे, ठीक है। अगर आपने जाना है यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप जो है वो डायरेक्टली हमारी कंपनी के पास आएंगे, ठीक है। हमारी ऑथराइज्ड जो है वो पार्टनरशिप है इनके साथ, तो ये हमारी कंपनीज को एक्सेप्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस के अंदर। तो इसीलिए सारे बिजनेस कंपनीज जो हैं वो इनकी लिस्टेड हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है सारे हर चीज़ के अंदर, ठीक है। अपना जो है वो एजेंट चॉइस करें अपनी कंट्री के लिहाज से जिसमें करना है, तो उससे कॉन्टैक्ट करके डॉक्यूमेंट उसके बाद हमें जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर आप जो है वो रीड आउट कर सकते हो जाकर। बाकी अगर आपने जो है वो डिटेल के साथ, ये मैंने जो है वो एक डिटेल टॉपिक कवर करने की कोशिश की है कि आपको जो है वो अमेज़न का एक डिटेल बिजनेस टॉपिक जो है वो समझाया जाए, कवर करवाया जाए। और अगर आपको जो है कहीं पर भी कोई भी इशू आता है, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर, आपके वर्किंग के अंदर, तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मैं जो है वो आपको डायरेक्टली 1-to-1 ट्रेनिंग भी इशू करूँगा, ठीक है। रिकमेंडेशन दूंगा कि जो लोग अभी मार्केट में नए आ रहे हैं, जिन लोगों ने जो है वो इंडिया से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और सोच रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ नहीं आती, हमने करना है, हमने अपना स्टार्टअप लेना है, बट आइडिया नहीं है कि हो किस तरह पाएगा। तो जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जो है 1-to-1 ट्रेनिंग स्टार्ट करें। 1-to-1 ट्रेनिंग मैं उन लोगों को भी रिकमेंडेशन दूंगा जो कि $1 मिलियन की जो है वो अपना पोर्टफोलियो बना चुके हैं, सेल्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको भी रिकमेंडेशन देता हूँ, ठीक है। 1-to-1 ट्रेनिंग, आपकी लाइव ट्रेनिंग आपको बिजनेस के अंदर हेल्प कर सकती है कि आपने जो है वो 10 मिलियन से किस तरह जो है वो अचीव अपने गोल करने हैं 100 मिलियन तक। अगर आप जो है वो 10,000, 20,000, 5,000, 1,000 की रीच तक पहुँचे, तो देन तो आपको 100% आपको जो है वो बिज़नेस इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है कि आप जो है वो डायरेक्टली, अगर आप अब ज़ीरो हैं, ठीक है, आप चीज़ें और ज़्यादा सीखना चाह रहे हो, देन तो आपके लिए 100% ट्रेनिंग बनती है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट किस तरह जो है वो बिज़नेस करने में आपकी जो है वो हेल्प की जाती है, ठीक है। इस टाइम करंटली सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर डिटेल मेंशन है। अगर आपको जो है कोई इशू आता है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके कोर्स के रिलेटेड, कंपनी फॉर्मेशन के रिलेटेड, अपनी आईपीएस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो कि अगर आपने जो है वो सिस्टम के अंदर आना है, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आना है, तो आपको डिटेल के साथ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बिजनेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो स्टार्टअप लेकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।